हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीकॉम के थर्ड ईयर जो कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस। तो इसका हम सिलेबस कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये सिलेबस है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी एंड आपके डीयू और लखनऊ यूनिवर्सिटी, मतलब ये सारे जो है यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस से मैच होता हुआ ये सिलेबस है। तो इसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने यूनिट में आपका डिवाइड होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले इसमें जो है मार्क रहेंगे टोटल आपके 100 नंबर के, जिसमें जो आपको पेपर में लिखना होता है वो 75 नंबर लिखना होगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको 25 नंबर दिए जाते हैं। तो पासिंग मार्क दिया हुआ है मतलब 35, जिसमें 10 आपको प्रैक्टिकल में एंड 25 एग्जाम में लिखना होता है फॉर पासिंग मार्क। एंड आपको पता होना चाहिए ये जो आपका पेपर है ये 4 यूनिट में डिवाइड होता है, यूनिट 1, 2, 3, 4। यूनिट 1 सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जो है सिलेबस का, जिसमें जो है आपको पढ़ना होता है रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ रिस्क क्या होते हैं, काजेस क्या होते हैं रिस्क के, मेथड कैसे आप हैंडल कर सकते हैं रिस्क को। उसके बाद आप पढ़ते हैं सबसे मेन टॉपिक इस जो है सिलेबस का, जो कि है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है, उसके मतलब, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, फंक्शंस क्या है इसके, एंड टाइप्स, प्रिंसिपल, एडवांटेज, एंड जो है आपका री इंश्योरेंस क्या होता है, डबल इंश्योरेंस क्या होता है, ये सारा कुछ आपको यूनिट 1 में पढ़ना होता है। तो फॉर श्योर गाइज, अगर आप जो है फर्स्ट यूनिट जो है तैयार कर ले जाते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उससे ही इंटर रिलेटेड आगे के जो है टॉपिक्स ये आने वाले हैं। तो सबसे पहले मेक श्योर करिए कि आप जो है यूनिट 1 तैयार कर लीजिए कि रिस्क क्या होते हैं, बेसिकली इंश्योरेंस क्या होते हैं। रिस्क से बचने के लिए ही हम बेसिकली इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, जैसे आपका सर्टेन डेथ का आपको रिस्क है, या फिर जो है डिसेबिलिटी ह्यूमन लाइफ का, आपको फायर का, या फिर आपके पास कोई सामान है जैसे शिप आपके पास है एंड शिप को आप जो है रोज़ पानी में गहरे समुद्र में लेके जा रहे हैं तो वो डूबने का डर है। तो अगर आपने एक बार इंश्योरेंस कराया हुआ है देन आपको उसका जो है पैसा रिटर्न में मिल जाता है। अगर हम इसके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं इंडिविजुअल के, अगर हम जो है पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कंपनी के, तो उनके एसेट्स का, उनके रॉ मटेरियल का, उनके कंपनी का एंड उनके जो है जितने भी चीज़ें हैं उनका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, ताकि हम जो है एक बड़ी आपदा से बच पाएँ कि अगर अचानक से आग लग जाता है या फिर अर्थक्वेक के कारण जो है बहुत सारी चीज़ें तबाह हो सकती हैं कंपनी की, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जो है इंश्योरेंस लिया हुआ है देन डेफिनेटली आप जो है इससे बचने वाले हैं। तो इतने जो है फ़ायदे हैं, अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से अलग अलग फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है सबसे पहला यूनिट जो कि आपको इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आप पढ़ते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जिसमें बेसिकली पर्टिकुलर आप जो है किसी के जो है डेथ से या फिर किसी के ह्यूमन डिसेबिलिटी से या फिर कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर, तो उससे बचने के लिए आप जो है जीवन बीमा लेते हैं। उसका मतलब पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है, एसेंशियल लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट क्या है, एंड इसको कैसे प्रोसीजर किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस को, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्या है, नॉमिनेशंस एंड जो है आपके ऐसे जो है असाइनमेंट क्या होते हैं, असाइनमेंट क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले। सरेंडर वैल्यू क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड फंक्शंस और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपका यूनिट 1 जो है ये 40% यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाएंगे एंड 30% क्वेश्चन यहाँ से पुट आउट होते हैं गाइस सेकेंड यूनिट से, जिसमें थर्ड यूनिट में और फोर्थ यूनिट में एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मरीन इंश्योरेंस एंड जो है फोर्थ में आपका इंपॉर्टेंट है फायर इंश्योरेंस। तो ये दोनों टॉपिक्स इनसे इंपॉर्टेंट है, बाकी ये जो आपका दोनों यूनिट है इसके सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एंड जिसमें अब पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो रिस्क के बारे में आपको पढ़ना है, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या होता है इनके बारे में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, बाकी एक आपका मरीन इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, एक फायर इंश्योरेंस। इतना कवर कर ले जाते हैं, एग्जाम में आपको जो है कोई भी फेल नहीं कर सकता है अगर इतने टॉपिक्स आपके तैयार हैं। तो मरीन इंश्योरेंस थर्ड यूनिट में आप पढ़ते हैं, जिसके मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, स्कोप क्या है, जो है इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस क्या होता है। बेसिकली ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मरीन इंश्योरेंस क्या होता है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए एंड इनके टाइप्स जो होते हैं पॉलिसीज़ में जो कि इंक्लूड होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फोर्थ यूनिट के बारे में बात किया जाए तो फायर इंश्योरेंस क्या होता है इसका मतलब, उसके बाद जो है जो आपका मोटर इंश्योरेंस भी बहुत बार
ऐसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी ये आपका उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है फोर्थ, जिसमें आपका जो है फायर इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करते हैं। तो खैर इतने टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। अगर आपको इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है देन डेफिनेटली आप 10-15 दिन में इनको कवर कर सकते हैं, बड़ा टॉपिक नहीं है। तो यस गाइज, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको हम धीरे धीरे जो है कवर करने वाले हैं आने वाली वीडियोज़ में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, एंड दोस्तों में शेयर करना हो तो कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंश्योरेंस टॉपिक के साथ एंड रिस्क टॉपिक के साथ, मतलब जो भी आपका टॉपिक है सारा कुछ कवर करते हुए। तो बाय।